गाइस बिलीव मी 120 140 इस गाड़ी में बिल्कुल भी फील ही नहीं होती। 150 की स्पीड पे भी अगर मैं यहाँ पर लेन चेंज करता हूँ ना, अगर आपका ज्यादा ऑफ रोड रन है ना, आपको अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी नहीं लेनी है देन आप स्कॉर्पियो एन के लिए जा सकते हो। मतलब जिसे रियल में चलाने का वो फील चाहिए ना, जो अंदर एड्रेनलिन रश है ना, वो ये गाड़ी पूरा करने वाली है। तो गाइस आज की ड्राइव वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज हम ड्राइव करने वाले हैं सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार, ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700 डीजल रॉकेट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेकर आए हो AX7 लग्जरी। एंड ये मैनुअल रहने वाली है। प्रॉपर ड्राइव करके देखेंगे। जितना भी कंपटीशन इंडियन मार्केट में आता है ना, वैसे तो ये सेगमेंट किलर कार है, बट फिर भी इसी की फैमिली से स्कॉर्पियो एन जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही में और ऑप्शंस की बात करें तो टाटा सफारी एज वेल एज MG हेक्टर जैसे ऑप्शंस है। सबसे कंपेयर करेंगे और नए साल में आपके लिए राइट चॉइस रहने वाली है कि नहीं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, क्या माइलेज निकाल के देने वाली, A to Z कंप्लीट बाइंग गाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, बिकॉज बहुत मन हो रहा है मुझे इसे ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं ऑल न्यू 700 के इंटीरियर में। चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। पहले तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। एंड पहले विंडोज को डाउन करके आपको मैं इसकी रिफाइनमेंट चेकआउट करा देता हूँ, बिकॉज 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन मिलता है। एंड गाइस बिलीव मी, बहुत ज्यादा रिफाइंड है। विंडोज को करते हैं डाउन। 3000 RPM तक रैव हो रहा है, बट कहीं भी आपको ऐसा बेकार सा नोट सुनाई नहीं आने वाला, बिकॉज यार महिंद्रा ने बहुत हद तक काम करा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम SUV है महिंद्रा लाइनअप की, और इससे पहले ना इसके बाद अभी कोई भी इतनी प्रीमियम SUV आई नहीं है जहाँ तक डीजल की बात करें। चलते हैं यहाँ से हाईवे पे प्रॉपर लॉन्च करेंगे। ऑफ रोडिंग पैचेस पर आप ज्यादा चलाओगे तो वैसे आपको कोई इशू तो नहीं आने वाला है, बट स्कॉर्पियो एंड ऑफ रोडिंग के लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, और वो क्यों है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले यहाँ पर आ गए हम मेन रोड पे। यहाँ से पहले कार को आपको मैं लॉन्च करके दिखाता हूँ। रेविंग टिल 3000 RPM, लेट्स गो। जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी देती है ना गाइस, नेक्स्ट लेवल है। वैसे तो अभी मैं सबसे बेसिक मोड पे चला रहा हूँ। जिप 3 मोड्स आपको मिलते हैं, जिप, जैप, जूम। यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज टॉप ऑफ द लाइन मोड जूम। एंड यहाँ पर जैसे ही आप चेंज करोगे ना, यहाँ पर भी पूरा इंटरफेरेंस चेंज हो जाता है मीटर का। एंड नेक्स्ट लेवल ये पावर जनरेट करती है। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करें, 2 इंजन ऑप्शंस के साथ ये कार आने वाली है, पेट्रोल एंड डीजल। एंड सबसे ज़्यादा लोग डीजल ही लेते हैं, बिकॉज जो ये पावर जनरेट करती है, जो ये माइलेज देने वाली है ना, वो बेस्ट इन सेगमेंट है। 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि 182 PS की पावर एंड 420 Nm ऑफ टॉर्क इन डीजल मैनुअल वेरिएंट एंड 450 Nm ऑफ टॉर्क इन डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट प्रोड्यूस करके देने वाली है। बट जहां पेट्रोल वेरिएंट लेने की बात कर रहे हो ना, वहां पर आपको 2 लीटर का M स्टैलियन इंजन मिलेगा, 200 PS की पावर, 380 Nm का टॉर्क निकाल के देगी। बट उसमें आपको माइलेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा हाई स्पीड आपको मैं ले जाकर दिखाता हूँ। गाइस बिलीव मी, 120 140 इस गाड़ी में बिल्कुल भी फील ही नहीं होती। मतलब आप देखो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 120 क्रॉस कर लिए, और अगर मैं इसे शार्प लेन्स भी चेंज करता हूँ ना, कहीं भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है ना, बहुत ही गजब की है। मतलब मैं पहले भी ड्राइव वीडियोस डाल चुका हूँ, इनफैक्ट मैं 1-2 बार इसे 160 170 भी ले जा चुका हूँ। इतनी प्यारी स्टेबिलिटी इसलिए देती है बिकॉज महिंद्रा की बहुत कम कार से जो फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, मोनोकॉक फ्रेम पे आती है। एंड महिंद्रा की इनफैक्ट 2 ही गाड़ियाँ है, XUV 3XO एंड XUV 700। बाकी स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एंड बोलेरो नियो, ये सब गाड़ियाँ लेडर ऑन फ्रेम पे आती है, जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी रोल आपको देने वाली है, और साथ ही में इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे स्टेबल नहीं रहती, बिकॉज वो रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। बाकी ये टर्निंग रिस्पांस की बात करते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक आप चेकआउट कर लो। काफ़ी कम जगह में टर्न हो जाती है, स्टीयरिंग भी इजीली रिटर्न आ रहा है। बट जैसे ही हम इसे हाई स्पीड पे ले जाते हैं ना, आपको कहीं भी ऐसे केबिन में ना ही कोई नॉइस फील होने वाला है। और जो ये पुल बैक देती है ना गाइज, गजब का मज़ा आता है इसे चलाने में, बिकॉज डीजल रॉकेट इसे ऐसे ही नहीं बुलाते। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर ये निकाल कर देती है। एंड ये आप चेक कर लो, एडास लेवल 2 जैसे सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। 6th गियर की तो हालांकि नीड ही नहीं पड़ेगी, 5th गियर में इतनी प्यारी पावर जनरेट कर रही है। 150 की स्पीड पे भी अगर मैं यहाँ पर लेन चेंज करता हूँ ना, कहीं भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। 2 टन की ये कार है, चलाने में बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यार आप इतनी वेटेड कार चला रहे हो। 100+ की स्पीड पे भी ऐसे शार्प कॉर्नर्स लोगे ना, कभी भी आपको ये गाड़ी में इनसिक्योरिटी फील नहीं होने वाली, बिकॉज जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है 2021 में फर्स्ट टाइम ये कार डिस्प्ले करी गई थी, तब से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा वेटिंग में चल रही है। हर गाड़ी की सक्सेस उसका सेल्स फिगर बताता है। एंड जब से 700 लॉन्च हुई है ना, इसकी सेल्स हमेशा पीक पे ही रही है। अब डीजल के माइलेज फिगर्स की बात करें ना, तो जितने ओनर्स को दे रही है ना माइलेज, वो दे रही है सिटी में अराउंड 12 to
14 kmpl एंड हाईवेज पे 17-18 kmpl देती है। बट जो ओनर आज हमारे साथ है, हालांकि इस पर एक डिटेल ओनर से एक्सपीरियंस भी आने वाला है, उनका सिनेरियो अलग है, बिकॉज वो हमेशा क्या करते हैं, क्रूज पे डाल देते हैं, 70-80 की स्पीड पे से क्रूज करके चलाते हैं, और उस केस में गाड़ी माइलेज देती है उन्हें अराउंड 18 से 20, मतलब 21-22 का भी माइलेज इस डीजल इंजन से निकाल चुके हैं। तो टोटली आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे देखो 700 और स्कॉर्पियो एन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपका ज़्यादा ऑफ रोड रन है ना, आपको अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी नहीं लेनी है, देन आप स्कॉर्पियो एन के लिए जा सकते हो। बिकॉज देखो पीछे कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, मैं ऐसे आपको लेन चेंज करके दिखाऊं, एडास जो आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, साथ ही में जो लेन चेंजिंग है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी गाड़ी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। बट ये अगर आप स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी एसयूवीज के साथ ट्राई करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करा देगी, बिकॉज वो लेडर ऑन फ्रेम पे आती है, हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा है, रियर व्हील ड्राइव है, तो स्किड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट जहाँ पर ऑफ रोडिंग रन ज़्यादा है ना, वहाँ पर आपको फॉर श्योर वो गाड़ियाँ ज़्यादा परफेक्ट रहने वाली है। अब जहाँ तक कि इसके कंपटीटर्स की बात आती है, सफारी एंड एमजी हेक्टर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सफारी, हैरियर, जीप कंपास एज वेल एज एमजी हेक्टर में एक ही इंजन यूज़ करा गया है, जो कि है 2 लीटर का डीजल क्रायोटेक इंजन। और आपको हालांकि सफारी में पेट्रोल जैसा कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता है, जो कि 700 प्रोवाइड करती है। जो 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन है ना, वो आपको 170 PS की पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देने वाली है। बट इसका जो टॉर्क है ना, टॉर्क एंड पावर इसकी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। लेफ्ट लेन में ले जाकर आपको मैं लो एंड टॉर्क दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आइडल स्पीड पे अगर मैं थर्ड गियर भी डालता हूँ ना, ये आप चेक करो, मेरा राइट फुट पीछे है, जो गजब का ये टॉर्क देती है ना। और अगर मैं थर्ड गियर से भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगी, बट जो ये पुल बैक देने वाली है ना सर्टेन RPM के बाद, लिटरली इतना गजब का मज़ा आने वाला है ना गाइज। मतलब मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, डीजल मैनुअल 700 है ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए, मतलब जिसे रियल में चलाने का वो फील चाहिए ना, जो अंदर एड्रेनलिन रश है ना, वो ये गाड़ी पूरा करने वाली है। ब्रेकिंग की भी बात करें, देखो ऐसी क्विक ब्रेकिंग आप करोगे ना, वैसे देखो एडास ऑटोमेटिक ब्रेकिंग तो कर ही देता है, बट फिर भी आप ऐसी इमीडिएट ब्रेकिंग करोगे तो चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क मिल जाते हैं, फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क मिलते हैं। तो आप अगर ऐसे समर्स में भी इमीडिएट ब्रेकिंग करते हो, हीटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ओवरऑल 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, गाड़ी की विड्थ, लेंथ, हाइट सब ज़्यादा है, तो 7 लोग भी जा रहे हो, काफ़ी कंफर्टेबल जा सकते हो। हालांकि देखो कौन सी भी इंडियन मार्केट में इस बजट में आने वाली 7 सीटर जो कार है ना, थर्ड रो में इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता, बट फिर भी आप इसे एज एन 5 सीटर यूज़ कर रहे हो तो अच्छी खासी बूट स्पेस भी मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर कोई बिगनर इस कार को लेने का प्लान कर रहा है, गाइस देखो मैं वन टेक में इसलिए बोलता हूँ ना, बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप छोटी सी वीडियो में सारा नॉलेज ले लो। अब देखो कोई बिगनर भी इस कार को कंसिडर करना चाह रहा है, टॉप मॉडल में एक ही सबसे बड़ी कमी है, IRVM नॉर्मल डे नाइट फीचर के साथ मिलता है, और ये भी आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट में कोई डीपर मार रहा है तो आपको ये हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ भी ऑटो डिमिंग जैसे फीचर इसमें नहीं दिए। बट अगर मैं यहाँ पर एज अ बिगनर कंसिडर करूँ, ORVM का व्यू काफ़ी प्रॉपर मिल रहा है, बड़े से दोनों साइड ORVM मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर बिल्कुल भी बड़ा नहीं बन रहा है, तो चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा। और जो ये स्टीयरिंग है ना गाइस, लिटरली आप ये फिंगर से टर्न कर सकते हो, इतना प्यारा स्टीयरिंग है, तो आपको चलाने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को। एंड देखो मैं इसे ओवरटेक भी करूँ, कहीं भी पावर की कमी आपको फील नहीं होने वाली। क्या बात है गाइस, चलाने का तो यार ये पूरा फील यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, देखो यार फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो ना, तो ये गाड़ी से ज़्यादा परफेक्ट चॉइस रहने नहीं वाली, बिकॉज ये गाड़ी आपको जो नीडेड पावर है, जो नीडेड स्पेसिफिकेशन है, सब देने वाली है। एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ आपको इसमें मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ वगैरह को हम फीचर में काउंट नहीं करते हैं, बट फिर भी एक फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सेफ्टी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, 7 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, एडास लेवल 2 मिल जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड मोनोकॉक फ्रेम पे बनी है ना गाइज ये, तो आपको कहीं भी मतलब इनसिक्योरिटी फील नहीं होने वाली, जैसा कि मैंने आपको हाईवेज पे ऐसी शार्प लेन्स लेकर भी दिखाई थी। बाकी थोड़ा सिटी रन आ गया है, सिटी में देखो आप अगर लाइट फुट ड्राइवर हो ना, तो आप 13-14 का भी माइलेज निकाल सकते हो, बट अगर आप एग्रेसिवली लो गियर्स पे पुल करोगे तो सिटी में आप 10-12 से ऊपर माइलेज एक्सपेक्ट मत करना। बाकी सिटी में भी इतनी बड़ी गाड़ी है ना, तो आपको ऐसे चलाने में ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं चलाने में कोई इशू आ रहा है। देखो मैं इतनी कम जगह में ऐसे जज करने में कोई भी इशू नहीं आता है। आप अगर मैनुअल वेरिएंट ले रहे हो ना, तो आपको ऐसे गियर ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं चाहूँ तो थर्ड गियर में ही यहाँ पर लो स्पीड्स एज वेल एज हाई स्पीड्स पे चला सकता हूँ, और यही टॉर्क का सबसे बड़ा फायदा है। वैसे वर्डिक की बात करते हैं, ओवरऑल तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। गाइस वर्डिक की बात करें तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरे फ्रेंड सर्कल में पर्सनली बहुत सारे फ्रेंड्स ने कार ले ली है, और कोई अराउंड 60,000-70,000 किलोमीटर्स भी चला चुका है, तो आज तक किसी को भी कोई ऐसा मेजर इशू आया नहीं है। छोटे मोटे इशू लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड,
ग्लिचेस या ऐसे कोई इश्यूज आ जाते हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं, बट इंजन से रिलेटेड और इसकी रिलायबिलिटी से रिलेटेड आज तक किसी को भी कोई भी इशू नहीं आया है। तो ओवरऑल आप लेना चाह रहे हो ना तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही वर्थ इट रहने वाला है। वैसे देखो AX3 AX5 भी ले सकते हो, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार के पैसे लगाओ, प्रॉपर सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बिकॉज 700 एक मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है जो फीचर एंड पावर ही देती है ना, अराउंड 40-50 लैक्स की गाड़ी इंडियन मार्केट में प्रोवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू मी मस्ट चॉइस है, आप जाकर ले सकते हो। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।